हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर की बिल्कुल एक नई सी वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के बारे में कि एडिट मेन्यू में कौन कौन सी कमांड दी होती हैं और किसका क्या रोल है। चलिए, मैंने यहाँ पर नोट्स बना कर रखे हुए हैं। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैंने जहाँ जिस सोर्स से इस नोट्स को बनाए हैं मैं वो उस सोर्स का आपको लिंक भी दे दूंगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सबसे पहला कमांड है यहाँ पर अंडू। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला कमांड क्या दिया हुआ है, अंडू दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे पढ़ते हैं अंडू के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अंडू का मतलब होता है रिवर्स द लास्ट कमांड और द लास्ट एंट्री यू टाइप्ड। तो अगर आपने जो भी लास्ट काम किया है उसको आपको रिवर्स करना है, उसको बैक करना है, तो आप उसके लिए अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर ये जो एडिट लिखा हुआ है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, सिंपल कलर चेंज कर दिया, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर लेता हूँ और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सा टास्क कर लिया है और मुझे इसको वापस से ए करके एग्जैक्ट सेम वैसे बनाना है जैसे था। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एडिट मेन्यू पर आऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा अंडू, क्लिक कर दूंगा। या आप सिंपल कंट्रोल के साथ जेड, आपको स्क्रीन पे बॉटम पर दिख रहा होगा मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, उसके स्ट्रोक्स आपको लिख कर रहे होंगे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। सिंपल कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करके आप इसको अंडू कर सकते हैं। नॉर्मल देखिए वापस से उसी पोजीशन पर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रीडू। रीडू क्या होता है कि जब आपने अंडू किया हुआ है अगर उसको रिवर्स करना है तो अंडू क्या होता है कि जो आपने काम किया है उसको रिवर्स करने के लिए होता है, लेकिन रीडू जो आपने अंडू किया हुआ है अगर उसको रिवर्स करना है तो आप सिंपल यहाँ पर रीडू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। यहाँ पे आप एडिट मेन्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ वाई। तो आप सिंपल कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो आपको वही सारी कमांड जो मैंने अभी करी थी, जो मैंने अप्लाई किया हुआ था, जो एक्शन लिया था, उसको वो वापस से रिपीट कर देगा, रिवर्स कर देगा। आई होप आपको अंडू और रीडो के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सिंपल दिया हुआ है रिपीट। रिपीट क्या करता है कि जो भी आपका लास्ट वर्किंग कमांड होता है उसको वो रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने द टाइप किया, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रिपीट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे THE दा लिखा हुआ है। यानी अगर मैं फिर से इस पर क्लिक कर दूं तो देखिए दा फिर से लिख जाएगा। अगर मैं फिर से क्लिक कर दूं तो अगर आपको कोई काम बार बार रिपीट करना है तो आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट वाई जो इसका शॉर्टकट होता है आप उसको यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो लास्ट जो एक्शन होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है। तो नेक्स्ट कमांड दिया है यहाँ पर कट कॉपी एंड पेस्ट। और आप ध्यान से देखिए कि कट कॉपी पेस्ट जो है ये हाईलाइट नहीं है। तो हमने आपको बताया था पहले भी कई वीडियो में कि अगर कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस ऑप्शन को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। और हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है। तो हमें करना क्या है कि पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। देख, जो कट कॉपी पेस्ट है ना, वो होता क्या है कि जो कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे वो कट करने पर क्लिपबोर्ड पे सेव कर देता है। चलिए पढ़ते क्या लिखा है कट में। तो लिखा है रिमूव द कॉपीज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। तो मान लीजिए हमें क्या करना है कि ये जो अंडू वाला कमांड है, ये जो पार्ट है ये मुझे यहाँ से हटाना है और रीडू के बाद लिखना है। तो मैं सिंपल इसको यहाँ से क्या करूंगा, एडिट मेन्यू पर आऊंगा, यहाँ कर दूंगा कट। तो क्या होगा, कट करने से सिंपल वो जो जितना भी पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था वो पार्ट आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, आपके क्लिपबोर्ड वाले एरिया पर। अब आपको जहां पर चाहिए वहां पर आप अपने कर्सर को रखिए, ठीक है, और सिंपल उसको कर दीजिए एडिट पर आकर पेस्ट नॉर्मल। ठीक है, तो जो अंडू वाला पार्ट था वो देखिए ऊपर से कटकर नीचे रीडू के बाद आ गया। इसी तरीके अगर मान लीजिए रिपीट वाला कमांड लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और क्या करना है, मुझे इसको ऊपर भी फर्स्ट लाइन पे भी लेकर आना है। तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, एड मेन्यू पर आऊंगा, यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल नॉर्मल क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो वो सिंपल आपका सिलेक्शन क्लिपबोर्ड में सेव होता है और उसको आप पेस्ट करने पर उसको एग्जैक्ट क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आप कट करते हैं तो वो जितना भी पार्ट आपने सिलेक्ट किया होता है वो वहां से हट जाता है, यानी कट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और फिर जहां आपका कर्सर होता है वहां आप पेस्ट करते हैं तो वो पार्ट वहां पर इंसर्ट हो जाता है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब मैंने इतना सारा कुछ काम कर लिया, मुझे वापस से इसको नॉर्मल करना है तो मैं सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा और देखिए एक एक स्टेप बैक होता जा रहा है। जितना भी मैंने काम किया वो पूरा एक एक स्टेप क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल क्या करता है समझिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा है पेस्ट स्पेशल में, इंसर्ट्स द कंटेंट of the clipboard into the current file a format that you can specify। तो पेस्ट स्पेशल से मान लीजिए आपने कुछ कॉपी किया, लाइक मैं क्या करता हूँ इस वाले सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है,
और मैंने कहा कि भाई यहाँ पर इसी के नीचे जस्ट आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो मैं नॉर्मल पेस्ट करूँ तो एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिया, यानी अगर आपके किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है और आप चाहते हो कि वो फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, सिर्फ टेक्स्ट अप्लाई हो, तो आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर सकते हैं। या फिर पेस्ट स्पेशल पर आकर यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट दिए हैं, लाइक लिब्रे ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया है, RTF फॉर्मेट दिया है, HTML फॉर्मेट दिया है, DDE लिंक फॉर्मेट दिया है। तो जैसा भी आप फॉर्मेट चाहेंगे वैसा फॉर्मेट का टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से होता है कि जितना भी कुछ आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट की है, और सिंपल आप इसमें या फिर यहाँ पर भी क्लिक करके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो नॉर्मल डिलीट बटन दबाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो वापस मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ ताकि आप वापस से वो टेस्ट आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन मोड। देखिए सिलेक्शन मोड क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल भी सिलेक्ट करता हूँ अपने माउस से, तो मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया है और मैंने सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो सिलेक्शन है मैं ड्रैग नीचे की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्शन को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि सिंपल अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूं, लाइक मैं एडिट पर आऊं और यहाँ पे सिलेक्शन मोड को कर दूं ब्लॉक एरिया, तो अब क्या होगा कि ये सिंपल आपका जितना आपने एरिया ड्रैग किया होगा, लाइक देखिए अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया केवल उतना ही सिलेक्ट हो रहा है, वो एज अ ब्लॉक सिलेक्ट कर रहा है। पहले क्या होता था जब स्टैंडर्ड लगा था तो वो पूरी लाइन सिलेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको ये काम बिना सिलेक्शन मोड चेंज किए हुए करना है तो आप सिंपल जब भी सिलेक्ट कर, देखिए अभी मैंने स्टैंडर्ड लगा रखा है नॉर्मल, ठीक है, अभी मैं पूरा लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे ब्लॉक सिलेक्शन एक्टिव करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से बस क्या करूंगा, अल्ट की प्रेस करूंगा और उसके बाद सिलेक्शन को स्टार्ट करूंगा। तो अब जितना भी काम होगा वो आपका ब्लॉक सिलेक्शन में होगा, स्टैंडर्ड सिलेक्शन में नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट। तो सेलेक्ट टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स है, ठीक, जैसे मान लीजिए अभी ये मेरे पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मैं अगर इसको सेव कर दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसको एडिट मेन्यू के नाम से, एडिट मेन्यू, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अभी इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी काम कर सकता हूँ, किसी भी तरीके का एडिट चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको करना है रीड ओनली, मतलब इसमें मैं चाहता हूँ कोई भी तरीके कोई चेंजेस ना, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं फाइल पर क्लिक करूँगा और फाइल पर आने के बाद मैं सिंपल आ जाऊँगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल आना है सिक्योरिटी टैब पर और यहाँ कर देना है ओपन फाइल रीड ओनली पर और इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद फाइल को सेव कर लेना है एक बार फिर से। तो वैसे तो मैं फाइल एक बार सेव कर चुका हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो मैं यहाँ पे फाइल को दोबारा सेव करूंगा। तो मैंने फाइल को सेव कर लिया, इसके लिए मैं कंट्रोल एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप शॉर्टकट की से। अब मैं फाइल को बंद करूंगा तो फाइल को क्लोज करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइल आपकी क्लोज हो गई। अब जब दोबारा फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास एक तो फॉर्मेटिंग टूल बार ही नहीं आ रहा है अब, और अब ना ही कहीं आपको कर्सर दिखाई पड़ रहा है। आपको माउस वाला कर्सर दिखाई पड़ रहा है, पर जो लाइन ब्लिंक होती थी, जो करंट पोजीशन दिखाता था कर्सर की, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिंपल अब आपको इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका काम करेगा, लेकिन आपको कर्सर नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो बस ये जो एडिट में ये ऑप्शन है ना सिलेक्ट टेक्स्ट, इससे क्या होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको आपका कर्सर विजिबल हो जाएगा। देखिए अब आपको सिंपल यहाँ पे कर्सर दिखने लगा। ठीक है, अगर वापस मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके कर दूँ तो इसको मैं ऑफ कर दूँ तो क्या होगा कि वो कर्सर आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब कर्सर नहीं दिखेगा। और भी इसका कोई रोल नहीं है इस ऑप्शन का, ये सिर्फ आपकी रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स में कर्सर को शो और हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको यहाँ से एडिट टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आप उसके बाद भी ना आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फाइंड। तो अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है पूरे डॉक्यूमेंट में, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं देखने चाहता हूँ कि क्लिक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लिक CLIC क्लिक, और यहाँ पे करूंगा फाइंड ऑल। तो पूरे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ भी क्लिक लिखा होगा उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट सिर्फ जो है 2 ही बार लिखा हुआ है, कहीं 4 वर्ड सिलेक्ट हुए हैं जहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है और कहीं भी क्लिक नहीं लिखा हुआ है। या फिर आप यहाँ पे सिंपल फाइंड नेक्स्ट पे आकर भी क्लिक को ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ क्लिक लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्लिक का क्या इस्तेमाल है। क्योंकि मैं अभी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं बंद करता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और क्लोज करके यहाँ से मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ सिंपल कंट्रोल V से। तो ये आपका सेम मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी, लाइक मैंने कहा है क्लिक की जगह हिट वर्ड करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने फाइंड पे लिख दिया क्लिक, क्या लिख दिया मैंने, क्लिक लिख दिया, और यहाँ से बोला होल वर्ड्स ओनली। ठीक है, होल वर्ड्स ओनली मैंने क्यों लगा, ताकि वो क्लिक को पूरा एज अ वर्ड कंसीडर करे, वरना वो एज अ कैरेक्टर कंसीडर करता है और फिर चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। देन यहाँ मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सिंपल सा रिप्लेस में आपका टाइप कर देता हूँ लाइक हिट। तो मैंने हिट लिख दिया और यहाँ से मैंने पहले रिप्लेस पे क्लिक किया, तो वो दिखा रहा है कि ये जो क्लिक है ये आपको रिप्लेस करना है या नहीं करना है। देन मैंने रिप्लेस पर क्लिक कर दिया, तब क्या होगा, उसने हिट क्लिक की जगह हिट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक दिया हुआ है, देन मैं फिर से रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट उसको रिप्लेस कर देगा और नेक्स्ट जहाँ क्लिक लिखा होगा वहाँ पहुँच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रिप्लेस ऑल, तो क्या होगा कि वो पूरे ही डॉक्यूमेंट में क्लिक की जगह क्या लिख देगा, हिट लिख देगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, सिंपल। ओके, लाइक मैंने क्या कहा है कि जैसे ये कई सारी जगह पे ये ब्लू कलर है। ओके, तो ये ब्लू कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नॉर्मल सा ब्लू कलर है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ब्लू की जगह रेड कलर हो जाए पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ। मैं क्या चाहता हूँ कि जहां जहां ये ब्लू कलर है वहां क्या हो जाए, ये रेड कलर कर ले एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट में। तो भाई अभी तो नॉर्मल सा पॉसिबल नहीं है मुझे, या तो मैं क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करूंगा रेड करके एक जगह, तो साथ में नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल उसके लिए भी मैं रिप्लेस कमांड का ही इस्तेमाल करता हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। सिंपल आपको फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। और आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट ऑप्शन, सिंपल फॉर्मेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से बताना है फॉन्ट का इफेक्ट। तो फॉन्ट इफेक्ट में मैंने कहा कि मुझे ये वाला ब्लू कलर ढूंढना है, क्योंकि यही ब्लू कलर आपके इस हेडिंग्स पर पड़ा हुआ है। तो जो भी कलर का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जो कलर आपको रिप्लेस करना उसका कलर कोड पता होना चाहिए, फिर आपको एग्जैक्ट कलर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कलर गलत चेंज कर दिया तो फिर वो रिप्लेस नहीं करेगा। तो मैंने कहा ये कलर सेलेक्ट कर लो, देन ओके कर दो और इसको रिप्लेस कर दो। मतलब मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, मैंने टाइप कुछ नहीं किया फाइंड में, बस उसको एक फॉर्मेट से बता दिया है। और रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद मैंने फॉर्मेट बोला कि मुझे चाहिए रेड कलर। मैं फॉन्ट इफेक्ट पर आता हूँ और यहाँ से मैंने बोल दिया कि सिंपल रेड कलर कर दो एंड ओके, और मैंने बोल दिया रिप्लेस ऑल। तो अब आप देख पाएंगे कि जहां जहां भी ब्लू कलर था पूरे डॉक्यूमेंट में वहां उसने कर दिया है रेड कलर। तो ये मतलब फॉर्मेट फाइंड एंड रिप्लेस से आप सिर्फ डॉक्यूमेंट का वर्ड नहीं चेंज कर सकते, सेंटेंस रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप साथ ही साथ किसी पूरे डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट से एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में भी रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर गो टू। तो गो टू क्या करता है, सिंपल अगर ऐसे मान लीजिए मेरे पास अभी 3 पेज हैं और प्रेजेंट टाइम में पहले नंबर पेज पर हूं, तो ये आपको कहाँ दिखता है, ये आपको सिंपल दिखता है इस जगह पर जो स्टेटस बार है यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 3। और टोटल यहाँ पर ये दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस और ये दिखा रहा है करंट पेजेस कि किस भी पेज पर आपका कर्सर रखा हुआ है। और मुझे जाना है पेज नंबर 2 पर या पेज नंबर 3 पर डायरेक्ट जाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर एडिट मेन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा गो टू पेज और यहाँ पर आपको पेज नंबर टाइप कर लेना है और कर देना है ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस पेज नंबर पर आपका कर्सर पहुंच चुका है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर दिया है ट्रैक चेंजेस। तो देखो ट्रैक चेंज का थोड़ा सा अलग रोल है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी से कुछ काम कराना है और आप चाहते हो कि उसने क्या काम किया वो आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आप सिंपल ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट जो भी काम हुआ उसे आप ट्रैक कर पाओगे, उसमें क्या काम किया गया है, क्या एडिट किया गया है, क्या रिमूव किया गया है, क्या ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू पर आना है और एडिट मेन्यू पे आने के बाद आपको करना है ट्रैक चेंजेस पे क्लिक और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड का। सिंपल आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो भी काम करवाना है या जो भी काम करना है सिंपल आप करते रहिए और वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मेक श्योर कि जब आप ट्रैक चेंजेस ऑन करें तो यहाँ पर जो ये शो वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ये शो वाले ऑप्शन के आगे आपको एक यहाँ पर बॉक्स बना दिख रहा होगा, ब्लू वाला जो बॉक्स बना दिख रहा है, मतलब ये शो ऑप्शन एक्टिव है। इसको आप इनएक्टिव रखें ताकि जो भी काम कर रहा है उससे डिस्टर्बेंस ना हो और वो समझ ना पाए कि उसमें कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, लाइक मैंने इसको सिंपल करके डिलीट कर दिया, या मैंने इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया सिंपल बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं कट करता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे इसको कट किया और इस जगह पर पेस्ट कर दिया लास्ट में बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इतने सारे चेंजेस इस पर कर लिए, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया, कुछ कट कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया है। अब मुझे देखना है कि इस पर क्या क्या काम हुआ है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर एडिट पर आऊंगा और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे कर दूंगा सिंपल शो। तो जैसे मैं शो करूंगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि क्या डिलीट किया गया है, क्या कॉपी किया गया है, क्या पेस्ट किया गया है, क्या किसकी फॉर्मेटिंग चेंज करी गई है, वो देखिए यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है।
आप सिंपल एडिट पर आकर यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पर इसको ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस को, रिकॉर्ड को, और उसके बाद यहाँ पर आप यहीं पर मैनेज पर क्लिक कर सकते हैं। ये मैनेज ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें आपको दिखेगा कि जो जो काम हुआ है वो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या काम किया गया है, क्या नहीं किया गया है। ओके तो अगर आप चाहते हैं इनको एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो चेंजेस हुए वो सही हुए हैं तो आप सिंपल एक्सेप्ट करिए, और अगर चेंजेस सही नहीं हुए तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि ये अंडू वाला कमांड मुझे वापस चाहिए तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। देखिए पहला कमांड रिजेक्ट हो गया, और फिर ये कमांड जो है बोल्ड हुआ है तो मैंने कहा इसको जो है रिजेक्ट कर दो, क्लियर फॉरवर्डिंग कर दो इसकी, और हमने कहा इसकी एक्सेप्ट रहने दो, और इसका हमने कहा रिजेक्ट कर दो, देन इसका हमने कहा एक्सेप्ट कर दो, देन इसका हमने कहा रिजेक्ट कर दो, देन इसको हमने कहा एक्सेप्ट कर दो। तो जैसा आप करते हैं हमने कहा एक्सेप्ट ऑल, तो रिजेक्ट ऑल क्लियर का फॉर्मेट में जितना भी कुछ आपने चेंजेस किए थे वो सब कुछ क्या हो गया, वहां पे नॉर्मल हो गया। ओके तो आई होप आपको एडिट कमांड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से मैनेज, अब यहाँ से भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ट्रैक चेंजेस को अभी नॉर्मल क्लिक करने से, ऑन क्लिक करने से ऑफ हो जाता है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम ऑन करने पर ऑफ कोई ना कर पाए, तो आप सिंपल क्या करोगे, रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे या फिर सिंपल यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपल एडिट पर आना है और यहाँ से आपको ट्रैक चेंज ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कोई भी एक सिंपल पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लीजिए। ओके तो अब क्या होगा ना कि जो आपका ट्रैक चेंजेस होगा उसे कोई ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कोई ऑफ करेगा उससे पासवर्ड मांगेगा, तो अब कोई चेंजेस आपका कोई भी जो भी चेंजेस है प्रॉपर्ली उसको ट्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको ट्रैक चेंजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ नॉर्मल। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कमेंट। तो कमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी वर्ड पे कोई कमेंट ऐड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने इस वर्ड पे कमेंट ऐड किया है कि इसको जो है नॉर्मल करना है, तो सिंपल आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है कमेंट, इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। तो Ctrl+Alt+C प्रेस करके आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट में मिला के मैंने इसको इसके लिए बोल दिया कि चेंज सी। ओके तो मैं सिंपल यहाँ बोल दिया चेंज दिस वर्ड। तो अब यहाँ पर कमेंट है तो इसको आप यहाँ से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी जिसके लिए किया है वो उसने काम कर दिया तो आप इसको यहाँ पर रिजॉल्व या डिलीट ऑल कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये ऑप्शन अभी आपको आगे फिर से पढ़ने के लिए मिलेंगे इंसर्ट मेन्यू में। जब मैं इंसर्ट मेन्यू पढ़ाऊंगा तो हाइपरलिंक, मास्क, फील्ड सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बाकी बचे हुए ऑप्शन हम लोग इंसर्ट मेन्यू में कवर कर लेंगे, या फिर जो ऑप्शन जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा उसको मैं वहाँ पर कवर करूंगा। आई होप आपको एडिट मेन्यू के इतने ऑप्शन आप समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,